जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। लूसेंट की जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा ये चौथा दिन होने वाला है। हम लोग समान ज्ञान का जो ये लूसेंट की बुक आती है उसको लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं, जिसमें आज चौथे दिन हमारा जो है ये वैदिक काल, फिर महाजनपद और इसके साथ हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। किसी भी परीक्षाओं में आप बैठोगे ये सारी चीज़ से जितनी भी चीज़ें आएंगी उसमें 80% स्कोर आप करके आओगे। देखो 20% तो आपका करंट अफेयर से रहता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे तो आप तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जो 80% आपका आता है ना, वो 80% आप जो स्टैटिक्स आता है इन्हीं सब चीज़ों से आता है। बस बेसिक चीज़ें यही पढ़ के जाइएगा। यहाँ तक कि आप एसएससी के छोड़िए, यहाँ तक स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में भी फैक्चुअल क्वेश्चन जो उठेंगे वो भी आप इसी से टैकल कर पाएंगे। तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग करेंगे आज वैदिक जो सभ्यता है, सबसे पहले इसको कंप्लीट करने वाले हैं, फिर सीरियल वाइज ऐसे ही चलते रहेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे, वैदिक काल का विभाजन अगर हम लोग देखते हैं तो विभाजन जो है दो भागों में होता है। एक तो आपका जो है वैदिक काल की जब बात करते हैं उसमें ऋग वैदिक काल एक सबसे पहले आता है और दूसरा पड़ाव आता है आपका उत्तर वैदिक काल। अब इन दो पड़ाव में, ठीक है, जब हम बात करते हैं वैदिक ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जब वही ऋग्वेद का चलता था, ऋग्वेद चलती थी, तब की बात की जा रही है जब ऋग्वेद बना हुआ था, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के बाद का जो समय था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आप ध्यान करेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो है ये आपका जो है ऋग्वैदिक, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व आपका आ जाता है उत्तर वैदिक काल। फिर 600 के बाद शुरू हो जाता है बीसी से, 600 बीसी से आपका महाजनपद का पीरियड, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें इतना आप लोग नोट करेंगे, इतना यहाँ इंपॉर्टेंट था, जानने लायक, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब जो रीजन है आपका, अफगानिस्तान रीजन है, वहाँ आके बसे हुए थे। जो मैक्स मुलर थे उन्होंने कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास है वो कहाँ है, मध्य एशिया का पार्ट है, क्योंकि वहीं से उनको माना जाता है कि मध्य एशिया से ही जो आर्य थे आए थे। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। ये कोट आप सीधे डाल के अगर लिखेंगे कि इन्होंने कहा था, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेंगे किसी भी एग्जाम में, अगर आप किसी रिटन एग्जाम में बैठते हैं जैसे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी हुआ, ठीक है। अब जो सभ्यता है, जो आर्य आए थे, ठीक है, उन्होंने जो सभ्यताएं विकसित की, जो डेवलप किया, उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। आज उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। उस समय वही चीज़ें कहलाई जो आर्यों ने आके मध्य एशिया से यहाँ पर विकसित किया सभ्यता, ठीक है। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पिछले लेक्चर में देखा था, तो वहाँ वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, लेकिन ये एक ग्रामीण सभ्यता है। तो यहाँ देख सकते हो सभ्यता का क्या हुआ, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। नगरीय से फिर ग्रामीण में बदल रहे हैं, ठीक है। और आर्यों की जो भाषा की बात करेंगे तो वो संस्कृत भाषा है। ये चीज़ें आप नोट रखेंगे। तो कहाँ से आए थे यार? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इनकी सभ्यता जो क्या कहलाई, वो आपकी वैदिक सभ्यता। इनकी एक ग्रामीण जो है पूरी सभ्यता थी, संस्कृत भाषा का ये उपयोग करते थे, तो इनकी भाषा जो है संस्कृत रही थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं, ठीक। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, आरोही क्रम से, ठीक है, इन्हें 5 भागों में कहें तो बांटा जा सकता था। आरोही क्रम का मतलब होता है, आपको सबको पता होगा, आरोही अवरोही, ठीक है। तो इनकी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उसमें सबसे पहले आपको देखोगे कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र। इस तरह से मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। राष्ट्र सबसे बड़ा हो जाता था, सबसे छोटा कुल माना जाता था, तो बेसिक यूनिट कुल माना जाता था। ये चीज़ें आप इसमें नोट रखेंगे। तो ये भी कभी कभी सीक्वेंस अगर पूछ लेता है तो परीक्षाओं में ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ये चीज़ें कैसे टैकल करेंगे, ठीक। अब जो गांव का मुखिया होता था ग्रामीणी कहलाता था, ठीक है। विस्पति, विस से याद कर पाओगे विस्पति, ठीक है। वहीं जो जन होता था, जन के शासक को राजन कहा जाता था, राजन राजा को कहा जाता था, सुनते ही हो गए आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको बस नोट करते चलिएगा, ठीक। जो आपका राज्याधिकारी होता था, ठीक है, राज्याधिकारियों में जो पुरोहित थे एवं सेनानी थे वो प्रमुख थे, ठीक है। तो राजा के जो अधिकारी होते थे उनमें जो पुरोहित थे और सेनानी दोनों क्या थे, प्रमुख थे। ये भी बहुत ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जैसे जाएगा, ठीक है। जो आपके वशिष्ठ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे ना, और विश्वामित्र थे, वो उदार पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है। जो वशिष्ठ उदारवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित हुआ करते थे। ये चीज़ें भी आपके ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, नहीं पूछी जाएंगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए, सूत रथकार जो होते थे या कमादी नामक अधिकारी जो थे, ठीक है, उन्हें रत्नी कहा जाता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है कि रत्नी किस अधिकारियों को कहते थे। तो जो सूत होता था, रथकार होते थे, कमादी नामक जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें रत्नी कहते थे, ठीक है। अगर पूछी जाए इनकी संख्या राजा के सहित अगर लेके बात की जाए तो करीब 12 हुआ करती थी, ठीक है। तो 12 लोगों को समूह मिलकर ये बनता था रत्नीपुरा, ठीक। अब इसमें जब आपका शब्द एक निकल के आता है पूरब, ठीक है।
अब जो पूरब होता है इसका संबंध, इसी को हम दुर्गपति कह देते हैं, पूछा जा सकता है। जो आपका स्पष्ट होता है कि जनता की गतिविधियों को देख रेख करने वाला गुप्तचर होता है, छुप छुप के देखता है जनता की गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं, कोई दंगा विद्रोह मतलब ऐसी घटनाएं ना हो, तो स्पष्ट जो है उस चीज़ों को निगरानी करता है, गुप्तचर की तरह ये बिहेव करता है। तो स्पष्ट भी याद रखेंगे। और पूरब क्या था, दुर्गपति, दुर्ग घेरे बने हुए होते थे, उनकी देख रेख करने का जिम्मा उनके पास हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए कुछ दिशाएं थी, उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम है, उससे कुछ चीज़ें आप है उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि जो आपका इलाका था, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे जो पूर्व का था दिशा था, उसमें जो है प्राची उत्तर वैदिक शब्द हुआ करता था, और उस वहाँ पर राजा का नाम जो हुआ था सम्राट, उसे कह दिया जाता था। और पश्चिम में जो आपका प्रतीची जो था ये शब्द हुआ करता था, और स्वर जो राष्ट्र है ये राजा का नाम हुआ करता था। विराट जो है उत्तर के क्षेत्र में कह दिया जाता था, वहीं मध्य में राजा कहते थे, और दक्षिण वाले भाग जो है भोज कहा जाता था। तो भोज शब्द भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बस रिलेट करिए, कभी भी हो सकता है पूछी जाए, ये चीज़ें तो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ये दिशा देके इस दिशा में राजाओं को क्या कहता था वैदिक सभ्यता में, ये चीज़ें हो सकती है पूछी जाए, तो ये भी आप नोट रखिएगा। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर, अब जब पूछा जाए आपको कि जो वाजपति होता है, ठीक है, तो वाजपति जो होता है वो क्या होता है, वो गोचर जो भूमि होता है उसी का अधिकारी होता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। उग्र होता है जो नाम, वो उग्र शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता है उसे ही उग्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो न्यायाधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, तो न्यायाधिकारी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में कहीं पर नहीं मिलता है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। अब जो सभा और समितियाँ, जो प्रजापति की जो पुत्रियाँ बताई गई हैं, आपको बताया गया था पिछले जो सेशन में, उसको याद रखिएगा कि ये जो सभा और समितियाँ होती थी, उसमें सभा का जो कार्य होता था वो श्रेष्ठ जनों का नेतृत्व मतलब प्रतिनिधित्व करता था, और जो समिति होता था, ठीक है, वहाँ जो समिति होती थी वो सामान्य जो जनता थी उसका प्रतिनिधित्व करता था, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तो ये टर्मोलॉजी जो है आप पक्का जो है नोट करके रखिए, और जो है परीक्षाओं में जब भी पूछा है तो इसका सही से जवाब दीजिए। अब स्त्री जो थी सभा समिति में भाग ले सकती थी, ऐसा प्रावधान था, तो ये चीज़ें अभी आप जो ध्यान में रखिएगी कि स्त्रियों का भी ये करने का जो है पूरा अधिकार था कि वो भाग ले सकती थी। आगे जो युद्ध हुआ करते थे उसमें जो कबीले होते थे उसका नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए जो शब्द होता था वो गविष्टि शब्द उपयोग किया जाता था, जिसका मतलब गायों की खोज होती थी, तो गविष्टि शब्द भी याद रखिएगा, गायों का खोज इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब दशराज जो युग है, ठीक है, दशराज जो युद्ध है इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद जो था उस ऋग्वेद में आपके जो 7वें मंडल था उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, किस नदी के किनारे पूछा जाए तो परिश्री नदी, ठीक है, परिश्री को ही राबी कहते हैं, तो राबी भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, राजा जो सुदास थे, ठीक है, नदी किनारे सुदास और 10 राजाओं के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 10 राजाओं को सुदास ने क्या किया था, हरा दिया था। तो ये कहानी पूरी जो है आपको याद रखनी है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी जो आपको हमने पिछली कक्षाओं में बता दिया था। उपनिषदों की संख्या जो है 108 आपको है, महापुराणों की संख्या 18 है जो पुराण है, और वेदांग आपके पूरे 6 है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट है वैदिक जो समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था, जैसा कि ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है पुरुष सूक्त में। ठीक है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है आपके 4 ये जो है वर्ण हुआ करते थे, तो ये 4 वर्ण याद रखिएगा। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था कि जो जैसा बिजनेस करता था उसका वही जो है वर्ण हुआ करता था। ठीक है, तो 10वें मंडल के ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्ण इसका मिलता है, पहले बता दिया गया आपको। ठीक, आगे आप जो इसमें देखेंगे कि जो ब्राह्मण है इसकी उत्पत्ति की जब बात की जाती है तो जो परम पुरुष है, ठीक है, ब्रह्मा, ठीक है, पुरुष क्या हुआ था कि मुख जो है परम पुरुष के मुख से उत्पत्ति किसकी हुई थी, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, सीधे बोला जाता है, इसलिए उसे वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, वहीं जो क्षत्रिय हुआ करते हैं उनकी उत्पत्ति की जब बात करते हैं तो वो माना जाता है कि वो भुजाओं से उनकी उत्पत्ति हुई थी। वहीं जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति जांघों से मानी जाती है, वहीं शूद्रों की उत्पत्ति पैर से मानी जाती है। ये जो है ऋग्वेद में इसका पूरा विवरण जो है दिखने को मिलता है पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो मुख से, फिर इसके बाद भुजाओं से क्षत्रिय का, फिर वैश्य का जांघों से, शूद्र का पैरों से, ये जो है उत्पत्ति के जो है आधार वहाँ पर आपको मिलते हैं। अब आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे आर्यों का जो समाज था कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। आपको पिछले ही कक्षाओं में बताया जा चुका है कि जो है मातृ सत्तात्मक सिंधु सभ्यता थी और पितृसत्तात्मक आपका जो है कौन था, आर्य समाज था, यानी कि वैदिक जो समय था वो उसकी बात की जा रही है। सबसे छोटी इकाई अभी पहले हमने बताया था परिवार या इसे कुल कहते हैं। ठीक है, उसका मुखिया जो होता था पिता होता था जिसे हम कुलूप कहते थे।
जो कुलूप होता था उसे मुखिया कहा जाता था घर का, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट आपको जो है पितृ प्रधान जो समाज था वो याद रखना है। कुलूप जो है घर के मुखिया को कहा जाता था, ये चीज़ भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इस समय जब वैदिक काल चल रहा था तो इस समय स्त्रियां जो थी ना अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। तो यज्ञ कार्य में क्या था, इनको भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार हुआ करता था, ठीक। जो बाल विवाह थी और पर्दा प्रथा, इसका प्रचलन यहाँ पर नहीं था, ठीक है। आप जैसा कि देखते हो सिंधु सभ्यता में तो पर्दा प्रथा का व्यवस्था था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना ही पर्दा प्रथा है और ना ही बाल विवाह की प्रचलन की क्रिया है, ठीक है। जो विधवा विवाह था, ठीक है, जो विधवा था अपने मृत जो पति थे, ठीक है, मृत जो पति हैं उनके छोटे भाई यानी कि जो देवराज जिनसे कहते हैं उनसे विवाह करने का पूरा प्रावधान वहाँ पर दिया हो जाता था, ठीक है। जो स्त्रियाँ थी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ठीक है, स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद जो था उसमें जो लोपामुद्रा है, फिर घोषा आता है, शिक्ता आता है, अपाला आता है, ठीक है, और आपका विश्वा जैसी स्त्रियां हैं उनका वर्णन आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। विदुषी स्त्रियां हैं उनका वर्णन आपको मिल जाता है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। गार्गी ने जो याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, ये भी वर्णन आपको मिल जाता है। इन सब चीज़ों से आप वैदिक सभ्यता से ही रिलेट करती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी जो है याद रखिएगा। इसमें स्त्रियां जो हैं ये पूछ लिया जाता है कि स्त्रियों के बारे में जो है लिखने के लिए आ सकता है, जिस अगर हाई आप एग्जाम में हैं, नहीं तो सीधे नाम दिया जाएगा कि इन स्त्रियों का क्या वर्णन आपके वैदिक काल में होता है कि नहीं, तो नाम याद रखिएगा। अब जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। कभी वो शादी नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, ठीक है। अब जो जीविकोपार्जन होता था उसके लिए जो वेद वेदांग पढ़ने वाले थे ना, ठीक है, जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले थे वो अध्यापक, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है, उपाध्याय कहलाया जाता था, ठीक है। अब अध्यापक को क्या कहते थे, उपाध्याय कहते थे। ये टर्मिनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। फिर से एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो यज्ञ में पति के साथ अपने क्या लग सकते थे, भाग ले सकती थी स्त्रियां, ठीक है। ना ही बाल विवाह ना ही पर्दा प्रथन इनका प्रचलन नहीं था। छोटे भाई से जो है मतलब देवर से अपनी शादी कर सकती थी स्त्रियां। इसमें जो है आप लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला और जैसी स्त्रियां जो हैं इनका वर्णन मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। गार्गी ने चुनौती दिया था किसके, याज्ञवल्क्य को, ये भी वाद विवाद की चुनौती दी थी, ये भी याद रखेंगे। अमाजू ऐसी स्त्रियां होती हैं जो विवाह कभी नहीं करती हैं, आजीवन अविवाहित रहती हैं। और वेदांग जो पढ़ाने वाला अध्यापक होता है, उपाध्याय उसे जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसमें याद रखिएगा। अब देखिए कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक हैं, उनको भी आप इस चीज़ में जो है देखिए ध्यान से, और एक बार पूछा जाएगा तो ज़रूर याद करिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें जैमिनी का पूछा गया है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चारवाक जो, ठीक है, चारवाक दर्शन है वो चारवाक के उसके प्रवर्तक है, ठीक है। योग पतंजलि उसके प्रवर्तक है। सांख्य जो है कपिल मुनि। न्याय दर्शन जो है आपका गौतम, ठीक है। पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी से संबंधित है, उसके प्रवर्तक है। और उत्तर मीमांसा वादरायण से, वहीं वैशेषिक जो है कनाद से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो है इसको याद रखिएगा, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए जितने दर्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, ठीक है। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था, ठीक है। किससे बनाया जाता था, वनस्पतियों थे। 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, ठीक है। आर्य जो थे मुख्य प्रकार के 3 प्रकार के वस्त्र, ठीक है। वास होता था, अधिवास होता था, उस जो है उष्णीय जो होता है, उष्णिस जो है, ये भी एक तरह का क्या होता था, उनका वस्त्र होता था। तो ये 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। अंदर पहनने वाले जो कपड़े होते थे उन्हें निवी कहा जाता था, ठीक है। निवी कहा जाता था जो अंदर कपड़े वो लोग पहनते थे, ठीक। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। सोमरस, सोमरस क्या है, जिसे हम वैदिक काल के लोगों को जानते हैं कि वो आर्य जो है इसका पेय कर पार मतलब करते थे, पीने का उपयोग करते थे। वस्त्रों की बात करें तो वास, अधिवास और जो उष्णिस जो है इनका वस्त्र हुआ करता था 3 प्रकार के। निबी इनके अंदर पहनने वाले कपड़े हुआ करते थे, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन जो था संगीत था। फिर रथ दौड़ साथ में होता था, घुड़दौड़ भी ये लोग करते थे, ठीक है। तो ये दूध क्रीड़ा भी करते थे, तो ये सब चीज़ें इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। पशुपालन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। आर्यों के द्वारा इनका जो है खेती और पालन किया जाता था पशुओं का, तो ये याद रखेंगे मनोरंजन के लिए ये सारी चीज़ें। रथ दौड़, घुड़दौड़ और संगीत ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि महर्षि जो कनाद थे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो महर्षि कनाद को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे।
अब आगे देखें तो जो गाय था ना, गाय को अधन्या ना मारने योग्य पशु माना जाता था। ठीक है, अधन्या क्या होता है, ना मारने योग्य पशु माना जाता था किसे, गाय को। गाय को बहुत वो पवित्र मानते थे। गाय की हत्या जो करने वाला था उसे घायल करने वाले या उसे मारने वाले, ठीक है, वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था पूरी पूरी इसमें की गई थी। पूरी इनके में ये जानकारियाँ मिलती हैं कि अगर गाय को किसी ने मारा या घायल किया तो उसे देश से निकाल दो, या तो उसे मृत्युदंड दे दो। ये प्रावधान पूरा हुआ करता था। तो इसमें इंपॉर्टेंट है दो है। ठीक है, तो अधन्या जो है ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, इसलिए घुड़सवार देखी करते थे। ठीक है, प्रिय देवता की बात करें तो इंद्र सबसे प्रिय देवता इनमें थे। ठीक है, इनके द्वारा खोजी गई धातु अगर पूछी जाए तो अब लोहे की जो खोज वैदिक काल में हो चुकी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं। अब जो लोहा था ना, इसको जो है श्याम आयुष कहा जाता था। ठीक है, श्याम आयसु जो है किसे कहा जाता था, लोहे को कहा जाता था। वहीं तांबे को, जो तांबा है, तांबे को लोहित आयसु कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ें भी श्याम आयसु और लोहित आयसु जो है याद रखिएगा, किसको किसको कहा जाता था। घोड़ा प्रिय पशु है, प्रिय देवता या पूज्य देवता जो है वो इंद्र को कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो भारतीय थे ना, भारतीय को लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं जो ईसा पूर्व है कि सदी में ये जो है प्राप्त हो चुका था। लोहे की जानकारी इनके पास हो चुकी थी। तो पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा। व्यापार हेतु ये दूर दूर जाने के लिए ना पनी जो जानवर, ठीक है, जो दूर दूर मतलब जाते थे व्यक्ति, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पनी कहते थे, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक जाके व्यापार किया करते थे। आपको याद होगा कि मेसोपोटामिया तक जो है हम लोग सिंधु में देखे थे, सिंधु का संबंध था। तो इसी तरह से ये भी लोग भी आर्य थे, ये भी व्यापार दूर दूर तक करते थे, तो पनी वो कहलाते थे। ठीक है, अब ऋग वैदिक काल जो था उसमें कुछ नदियाँ हैं, उनके प्राचीन नाम जो है परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो वो भी चीज़ें जो है आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो कुंभ जो है, ठीक है, कुंभ नदी है वो कुरमर जो है आपका आधुनिक नाम है, पहले ये कुंभ हुआ करता था। जो कुंभा नदी है उसके काबुल आज का नाम हुआ करता है आधुनिक में। वितस्ता जो नदियाँ हैं प्राचीन नाम वो झेलम आज के समय में है। जो है अस्किनी वो चिनाब है। परुष्णी अभी राबी हमने बताया है, दशयाग जो युद्ध हुआ था। समुद्री जो है वो सतलज कहलाता है। बिपाशा जो है व्यास कहलाती है। सदा नीरा गंडक है। और सतिथि जो है वो घग्घर है। गोमती वहीं आपका गोमल है। और सुवस्तु जो है आपका स्वात नदी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेकर, ये प्रणाली जो है यहाँ पर प्रचलन में थी। ऋण देकर क्या होता था, ब्याज लेने वाले को वहाँ वेकनाट कहते थे, यानी कि सूदखोर कहा जाता था। तो वेकनाट क्या होता था ये पूछा जाए तो बताइएगा कि जो ऋण देकर ब्याज लेता है। ठीक, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ, ठीक है, मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो इंसान और जो देवता थे उनके बीच मध्यस्थता कराने वाले जो देवता थे वो माने जाते थे अग्नि को। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और वहीं पर देखें तो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार किसकी नदी का उपयोग हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार आप देखेंगे सिंधु नदी का उपयोग हुआ है। गंगा सिर्फ 1 बार और वहीं 3 बार यमुना का उल्लेख हुआ है। ठीक है, और सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। अब उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं इंद्र के स्थान पर जो प्रजापति थे इनकी पूजा होने लगती है। ठीक है, किसकी पूजा, सबसे ज़्यादा प्रजापति की पूजा होने लगती है। ठीक है, जो विष्णु के 3 पगों वाली स्टोरी है, ठीक है, पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। आगे अगर आप लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए, ठीक है, जो उस समय यज्ञ हुआ करता था, अनुष्ठान हुआ करता था, उसे हम राजसूय यज्ञ कहते थे। राजसूय जो है यज्ञ कहा जाता था। तो कभी पूछा जाए राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा के अभिषेक के लिए जो किया जाता था वही जो है आपका राजसूय यज्ञ हुआ करता था। अब आगे देखें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था वर्ण। ठीक है, पहले समय में क्या था कि वर्ण था व्यवसाय के आधार पे था। ठीक है, ऋग्वेद में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें बदल के किस में चली जाती हैं, ये चीज़ें उनके जन्म के आधार पे हो जाता है। ठीक, आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपको मिलेगा
कुछ वैदकालीन जो आपके देवता हैं उनसे संबंधित किससे है, किस चीज़ से संबंध रखते हैं, उसको एक बार देखिएगा। ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन जो है पूछी जा सकती हैं। देखिए इंद्र कथा, तो इंद्र देवता का संबंध बोला जाता था कि युद्ध का नेता या वर्षा का देवता किसे माना जाता है, इंद्र को माना जाता है। वहीं देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता अभी हमने बताया था, अग्नि को माना जाता है। सूर्य और जो पृथ्वी थे उनके निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के विनायक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता, ये सब किसको माना जाता था, ये है वरुण को मानने वाला। ठीक है। दाव जो होता था आकाश का देवता, सबसे प्राचीन माना जाता है। सोम को वनस्पति का देवता, प्रगति और उत्थान का देवता उषा को माना जाता था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर जो विपत्तियों को हरने वाला देवता हुआ करता था अश्विनी होता था। पशुओं का देवता जो है पूषण था। ठीक है। विश्व के संरक्षक और जो पालन करता थे वो विष्णु को माना जाता है, आज भी हम लोग यही चीज़ मानते हैं। आधी तूफान का देवता जो मरुत है उनको मरुत को माना जाता था। तो ये चीज़ें आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप याद रख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, ठीक है, हल जो होता था हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है। तो सिरा और जो है सीता रेखा क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और जो आपका जो शतमान होता था, मुद्रा की इकाई मानी जाती थी, मुद्रा की इकाइयाँ मानी जाती थी क्या, शतमान और निष्क। ठीक है। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है। तो निष्क जो है और आपका जो शतमान है ये मुद्रा की इकाइयाँ मानी जाती थी, ये भी याद रखेंगे। सांख्य दर्शन जो अभी हमने पढ़ाया है, ठीक है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है। इसके अनुसार मूल तत्व, ठीक है, मूल तत्व 25 है। ठीक है। इसके अनुसार कहते हैं मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है। प्रकृति क्या है, प्रकृति पहला तत्व है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, मूल तत्व 25 है, प्रकृति जो है आपका पहला तत्व है। ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएंगी परीक्षाओं में, देखिएगा तो याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग अब यहाँ देखते हैं तो आगे आप लोग के सामने सत्यमेव जयते नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कई जगह लिखा हुआ। ये किस जगह से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। किससे, फूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किसमें पूछा है, तो मुंडकोपनिषद में पूछ। ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ईसा पूर्व 2वीं सदी में राजाओं के, ठीक है, उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए, ठीक है, जो है आप स्तंभ व्यवहारिक समिति की रचना की गई थी। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। ठीक है। किसकी रचना की गई थी, समिति की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो इसका जो संबंध है ना वो आपको वेद से मिलता है। किससे, ऋग्वेद से मिलता है। पिछली कक्षाओं में इसको बताया गया था आप लोग को। ठीक है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाएगा, तो आप जानते रहिए कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है लोगों को आहार बनाने के लिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पूछा भी गया कई जगह। अब जो श्रद्धा की प्रथा है, ठीक है, पहले पल वो तो जो ऋषि थे उनके बेटे निमि ने शुरू किया था श्रद्धा जो है इसकी प्रथा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर था, पहली बार पक्की ईंटों के प्रयोग हुए थे। कि कहाँ पर, कौशाम्बी में। तो पहली बार ये याद रखिएगा कि कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का उपयोग कहाँ हुआ था, उत्तर वैदिक काल में, कौशाम्बी में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तो आप देखेंगे इसके 7-6 ईंटों के तो आपको सिंधु में मिलेंगे, लेकिन वैदिक उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर मिलते हैं कौशाम्बी में। ठीक है। महाकाव्यों की बात करें तो महाकाव्य महाभारत और रामायण 2 आपको समझ में आते हैं। ठीक है। इसमें अगर देखें तो जो आपका महाभारत है, ठीक है, महाभारत को ही हम जनसंहिता जो है मानते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा महाकाव्य विश्व का ये। ठीक। अब गोत्र नामक जो संस्था था, ठीक है, का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो गोत्र जो हुआ करता था, पूछा नहीं जाता गोत्र किसका है कितना, तो गोत्र जो होते हैं उसके जन्म जो हुआ कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में गोत्र जैसी प्रथाएं शुरू हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे। वेदांत दर्शन के मौलिक, ठीक है, मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। तो वेदांत सूत्र जो है उसकी रचना बादरायण ने की थी। ये भी चीज़ें याद रखें। यहाँ तक चीज़ें तो हम लोग को एकदम कंफर्म हो चुकी हैं। आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो महाजनपद है उनका उदय हो जाता है, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो वो चीज़ों को आज यहाँ फिर से हम लोग आगे देखते हैं। अब तो यहाँ आप लोग देखेंगे जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, बौद्ध धर्म, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक पुस्तक थी, ग्रंथ वो उसमें था, अंगुत्तर निकाय। उसी में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो उसी चीज़ों को देखेंगे, 16 महाजनपद कौन थे। तो वो चीज़ें आप जो है इसमें रटने वाली चीज़ें हैं, बस आपको अब पढ़ना है। आपको PDF में ये दिख जाएगा, तो इसको आप रट लीजिए, ज़्यादा समय ना इस पर देंगे। तो एक बार देखते हैं इसमें बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध थे,
जन्म के पूर्व 6वीं जो ईसा पूर्व थी शताब्दी थी में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आपको यहाँ पर 16 जहाँ जनपद दिख रहे होंगे, अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक और गांधार। ये जैसे आज हमारे स्टेट बटे हैं, उस समय ये क्या हुआ करते थे, जनपद बटे हुआ करते थे। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ये चीज़ें आप रट के जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो PDF है, ऐसे ही पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग इसके बाद देखते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जैन धर्म को। ठीक है, अब यहाँ पर जैन धर्म हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, और तीर्थकर थे जो थे वो थे ऋषभदेव। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, कौन थे, ऋषभदेव इनके प्रथम तीर्थकर या संस्थापक कहें तो ऋषभदेव थे। ठीक है, जो 23वें तीर्थकर थे, 24वें महावीर आप जानते ही हो, 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ये जो थे काशी के इक्ष्वाकु जो राजवंश था, यानी कि अश्वसेन के पुत्र थे। तो कौन से वंश से इनका संबंध था, इक्ष्वाकु वंशीय राजा किससे, अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने क्या किया था, सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। इनकी द्वारा जो दीक्षाएं दी गई थी वो 4 दीक्षाएं आपको याद रखना है। पहले नंबर पे आपको दिखाई पड़ेगा हिंसा ना करना, फिर सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। ये 4 जो है इनके क्या थे, शिक्षाएं थी कि ऐसी शिक्षाएं अपनाना है, जैन धर्म से संबंध रखता है ये 4 चीज़ों। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, यानी कि अंतिम थे। इनका जन्म की बात की जाए तो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक जो कुल था, ठीक है, ज्ञात्रिक कुल का सरदार थे। इनकी माता त्रिशला जो थी, माता का नाम लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और उनकी पुत्री का जो नाम था वो अनुजा था, अनुजा प्रियदर्शनी। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे, 24वें थे। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका कुंडग्राम में जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का अनुजा जो था नाम था। ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं बहुत। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई, जो बड़े भाई इनके थे, नंदीवर्मन से इन्होंने क्या किया, अनुमति ली और संन्यास को स्वीकार कर लिया था। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे कि नंदीवर्मन जो इनके बड़े भाई थे, इनसे इन्होंने आज्ञा ली। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास को स्वीकार कर लिया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, ऋजुपालिका नदी के तट पर हो जाती है, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का इनको बोध होता है। ठीक है, इसी समय से महावीर जिन, जिसे हम विजेता, जिनका मतलब होता है विजेता, ठीक है, अरहत जिसका मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ जो है इसका मतलब होता है बंधन मुक्त, ये सारे जो है नामों से ये कहलाए गए, इनको जाना जाता है। तो जिन, फिर अरहत, फिर इसके बाद निर्ग्रंथ, ये जो है टर्मोलॉजी इनके लिए उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या, ये भी याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखेंगे बस। ठीक है, जितना चीज़ आपको बताया जा रहा है बस उतना ध्यान से देखिए और करिए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी जो भाषा थी उसमें दिया था। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, यानी कि बंधनहीन कहा जाता था। महावीर के जो प्रथम अनुयायी, उनके दामाद जो जामिल थे वो थे। ठीक है, उनके दामाद थे। ठीक है, जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी, ठीक है, महिलाएं जो थी नरेश, ठीक है, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो याद रखेंगे, चंपा का नाम याद रखेंगे, पहले उनकी भिक्षुणी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11, ठीक है, गंधर्वों में विभाजित किया था। ठीक है, आर्य सुधर्म, ठीक है, आर्य सुधर्मा जो थे, अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। ठीक है, तो और जितने गंधर्व थे तो उनमें से सिर्फ एक ही जो है, ठीक है, सुधर्मा ही जीवित थे और नहीं कोई थे, और सब मर चुके थे। जो जैन धर्म का प्रथम धेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है, यही जो है बाद में क्या हुआ, जैन धर्म का प्रथम धेरा या मुख्य उपदेशक हुए थे। ये चीज़ याद रखेंगे। महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना था। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रधान, भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन था, तो प्रधान आपका चंदना था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या आप लिखोगे, निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था, अनुयायियों के महावीर के। जामिल जो है उनके दामाद थे, चंपा है वो जो है पुत्री थी किसकी, नरेश की, जो कि भिक्षुणी पहली बनी थी। ठीक है, 11 गंधर्वों में ये विभाजित किया गया था उनके शिष्यों को, जिसमें से जो है आर्य सुधर्मा जो था वो अकेला बचा हुआ था और सब मर गए थे।
प्रधान जो थे भिक्षुणी संघ के वो चंदना था। ठीक है, तो ये चीज़ चंदना को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे देखिए, बढ़ने से पहले मेक श्योर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया है कि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आपको कैसा लगा वीडियो आपने देखा। आगे बढ़िए, आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो जैन धर्म थे उनके प्रतीक चिन्ह थे, ये भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे कि जो ऋषभदेव थे वो सांड इनका प्रतीक हुआ करता था। अजीतनाथ का हाथी, वहीं जो है शंभो का घोड़ा हुआ करता था। ठीक है, संपाश्व जो थे उनका स्वास्तिक चिन्ह था। हिरण जो है शांति का चिन्ह हुआ करता था। जो अरनाथ हैं यानी कि 8वें जो इनके तीर्थकर थे उनका मीन हुआ करता था चिन्ह। नामी का जो है नीलकमल हुआ करता था, वहीं अष्टनेमी का शंख हुआ करता था। अष्टनेमी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। पार्श्वनाथ जो थे वो सर्प उनका हुआ करता था, वहीं महावीर का सिंह हुआ करता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव और अष्टनेमी। इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद जो था उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी जो है माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, जिसके कारण जो भद्रबाहु थे अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो स्थूलभद्र थे उनके साथ मगध में ही क्या किए, रुक गए थे। ठीक है, अकाल पड़ने की वजह से कुछ लोग तो चले गए लेकिन कुछ लोग वहीं पर रुक गए। ठीक है, जो भद्रबाहु के साथ वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, क्योंकि भद्रबाहु जब वापस आएंगे तो उनके साथ जो है मतभेद तो होगा ही कि भाई वो लोग चले गए थे जब वापस सब कुछ ठीक ठाक हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जो जैन थे वो लोग क्या हुए, उनमें मतभेद होने की वजह से श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय में वो लोग क्या हो गए, बट गए। अब स्थूल जो भद्र थे उनके जो शिष्य थे उनको कहा गया श्वेतांबर। ठीक है, क्योंकि वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। वहीं जो भद्रबाहु थे, ठीक है, भद्रबाहु जो कि अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे, उनके शिष्य क्या कहलाएं, वो दिगंबर कहलाएं। दिगंबर मतलब नंगे रहने वाले। तो ये चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर, श्वेतांबर और दिगंबर। और इनका किससे संबंध किसका है, तो आपका भद्रबाहु का संबंध आप सीधे लगाएंगे कि भद्रबाहु संबंधित किससे है, वो दिगंबर से है। वहीं स्थूलभद्र श्वेतांबर से संबंधित है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था मगध वाले क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब जैन की संगीतियाँ जो हैं ये भी पूछी जाती हैं, तो इसको भी आप साथ ही साथ जो है देखते चलिए कि संगीति कौन कब हुआ था। तो प्रथम संगीति, इसमें दो संगीति इंपॉर्टेंट ये है। तो प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, वहीं क्षमा श्रवण जो थे बल्लभी में जब हुआ था आपको 512 ईस्वी में, लेकिन इसमें दोनों में कितना गैप था आप देख सकते हो। ठीक है, तो 512 ईस्वी में, यहाँ 300 ईसा पूर्व की बात हो रही है, दूसरा हुआ 512 ईस्वी में। ठीक है, तो बल्लभी गुजरात वाले क्षेत्र में जो स्थल है वहाँ पर जब हुआ था जैन संगीति, तो वो क्षमा श्रवण जो थे वहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे। ये दोनों याद रखेंगे, एक 300 में, एक 512 में हुआ था। अब देखते हैं हम लोग, तो जैन धर्म को 3 रत्न मिलते हैं। तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तीनों जो है क्या है, दर्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण 3 रत्न हैं। ठीक है, अब 3 रत्न के जो है अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। कौन कौन से, वही चीज़ देखिए आप लोग, अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, ठीक है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है त्रिरत्न में, ये 5 जो है नियम कानून बताए गए थे, ये 5 को पालन करना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर इसको पहले हाईलाइट कर लीजिए, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ये चीज़ें क्या क्या थी जिसका पालन करना ही पड़ता था। ठीक है, जैन धर्म के 4 वर्ग में कौन था, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के लिए सिद्धांत ने, ठीक है, के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद किया। जैन धर्म को 4 वरों ने, कौन कौन, यही जो 4 वर हैं, इसको लोकप्रिय बनाने में मदद किया था। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। 4 वरों पूछा जाए, 4 वर यही आपके, बस ये आएगा तो बताइएगा। अब जो जैन धर्म था इसमें ईश्वर की मान्यता की बात करें तो मान्यताएं ईश्वर की यहाँ पर नहीं थी, तो ईश्वर की मान्यता लगाएंगे कि नहीं यहाँ पर हुआ करता था। जो उस समय जैन धर्म था, उसमें जैन धर्म में मान्यताएं तो जो थी वो आत्मा की तो थी, ठीक है, लेकिन ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, पुनर्जन्म, कर्मवाद, इन सब में भी ये लोग विश्वास रखते थे कि पुनर्जन्म भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बस इसमें इंपॉर्टेंट इतना है, याद रखेंगे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के, ठीक है, ज्ञान के अन्य नाम, ठीक है, स्यादवाद, अनेकतावाद, ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे, इसी से संबंधित है। ठीक है, सप्तभंगी ज्ञान से ही। आगे देखिए, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो सांख्य दर्शन आपको भी पता है, हम लोगों ने देखा, सांख्य दर्शन से इन लोगों ने आध्यात्मिक विचार को ग्रहण किया है।
जैन धर्म के कुछ मानने वाले जो राजा थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि उज्जैन जो था, ठीक है, वंद राजा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है श्रवणबेला में जाके इसकी मृत्यु हुई थी, वहाँ गया था, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब ऐसे थे जो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। फिर मैसूर के गंगवंश के मंत्री, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे आपका चामुंड के जो प्रोत्साहन था, ठीक है, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के, ठीक है, श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है, मध्य के भाग में विशाल बाहुबली, ठीक है, विशाल बाहुबली, आगे इसको पूरा देखिएगा, विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्संग मुद्रा में है, ठीक है। महावीर तपस्या, ठीक है, महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है, ठीक है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए है तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान की काट के, मतलब ये पूरी तरह से ये बनाई गई है, ठीक है। तो ये मूर्ति का नाम जो है आप लोग याद रखेंगे, गोमेश्वर मूर्ति जो है इसका नाम ये याद रखेंगे, ठीक है। किस मुद्रा में अगर पूछी जाए, कायोत्संग जो है ये मुद्रा थी, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। कितनी ऊंची है, 18 मीटर, तो ये जब भी पूछा जाए तो ये याद रखेंगे। 10वीं शताब्दी मध्य की बात हो रही है, ठीक है, श्रवणबेलगोला में, तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसमें याद रखेंगे। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो जैन मंदिर खजुराहो में है ना, उसका चंदेल शासकों में अभी बताया था, चंदेल शासक भी इसके अनुयायी हुआ करते थे। आगे देखें तो जो मरणोत्तर युग में मथुरा हुआ करता था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, वहाँ शिक्षाएं उनकी दी जाती थी। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है, मथुरा जो कला है वो जैन धर्म से संबंधित रखता है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो जितने भी तीर्थकर थे उनकी जो मतलब जीवनी है वो भद्रबाहु ने रची थी, और किसमें है वो कल्पसूत्र है, उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी। 400 जो है आपका 68 ईसा पूर्व में हो गया था। बिहार राज्य के जो है पावापुरी में राजगीर जो है वहाँ पर हो गया था, तो पावापुरी याद रखेंगे, ठीक है। 468 ईसा पूर्व याद रखेंगे, ठीक, इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मल्ल राजा श्रीपाल, ठीक है, जो मल्ल राजा थे उनके राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण, ठीक है, निर्माण प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे महावीर का निर्माण प्राप्त हो गया था, ठीक है, मल्ल राजा में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग को जैन धर्म से चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। अब बौद्ध धर्म पे आ जाइए। बौद्ध धर्म को देखिएगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म को अगर देखें तो बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीकें हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जन्म का प्रतीक बौद्ध धर्म में किसके, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, किसी घोड़े से ही गए थे। ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष, जिसके नीचे उनको ज्ञान मिला था। प्रथम उपदेश जो है, ठीक है, जो उनका प्रथम उपदेश था तो वो चक्र, ठीक है। फिर निर्वाण जो था पद चिन्ह, ठीक है, प्रथम उपदेश चक्र है। फिर उपदेश, ठीक है, उनका जो है पद चिन्ह। मृत्यु जो है स्तूप उनका चिन्ह हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है इसमें याद रखेंगे, पूछी जाती हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे ये, ठीक है। इनकी माता का नाम माया देवी। इनकी मृत्यु के जब उस समय मृत्यु हुई, जन्म के 7वें दिन हो गई थी इनके जन्म के, जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन की माया देवी की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोलन इनकी सौतेली माँ या प्रजापति गौतमी, या जिसे मौसी भी कहते हैं, इनकी है। तो इनसे शादी हो गई थी, तो मौसी ने इनकी जो है पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ इनके हुआ करता था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जो थी स्त्री से हो गई थी। उनका पुत्र राहुल हुआ करता था, ठीक है। इनके सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था कपिलवस्तु की सैर पर निकले, ठीक है। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ उसके बाद फिर बड़े हुए धीरे धीरे, फिर सिद्धार्थ कपिलवस्तु की क्या वो निकले थे, सैर पर निकले हुए थे। तो उन्हें निम्न जो है 4 दृश्यों को देखा, तो उनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो गया। जैसे बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, 100 को देखा था, एक सन्यासी को देखा। और सबसे जब उनके बारे में पता किया तो उन्हें जीवन के बारे में सच्चाई पता चली और उन्हें बहुत निराशा हुआ। इसलिए उन्होंने जीवन को क्या किया था, जो है इस छोड़ने को, इस सुख भरी जीवन को छोड़ के ज्ञानी बनना चाह रहे थे। वो तपस्वी ऋषि मुनि बन के लोगों को समझाना चाहते थे जीवन का महत्व, ये सारी चीज़ें वो देना चाह रहे थे।
तो संस्थापक की बात अगर करें, क्या क्या इसमें आप लोग याद करोगे, ध्यान दीजिएगा जो चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है। तो उसमें आप सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध को याद रखेंगे। लाइट ऑफ एशिया माना जाता है इनको। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म लुम्बिनी जो ग्राम है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका शुद्धोधन के पिता का नाम था। माया देवी माता का नाम। मौसी जिन्होंने पालन पोषण किया और या सौतेली माँ कहें तो प्रजापति गौतमी थी। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। राहुल इनके पुत्र का नाम। यशोधरा जो थी इनकी पत्नी का नाम था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ठीक है, 100 और एक सन्यासी, ये चारों चीज़ों को उन्हें देखा था। 4 दृश्य, ये इंपॉर्टेंट इतनी चीज़ें आप बस याद रखना है। जैसे जो हमने ऐसे सर्कल करके रखा है, ऐसे आप अपने बुक में या अगर नोट्स में जहाँ भी लिख रहे हो ये चीज़ें बस इतना लिख लेना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें लिखने के बाद जब रिवीजन करोगे ना, बहुत फटाफट रिवीजन इसका होने वाला है। आगे आप लोग देखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म में से क्या कहा है, घर त्यागने को उन्होंने महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृहत्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी जिसे हम बुद्ध कहते हैं, वैशाली के अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा ग्रहण करते हैं। किससे, अलार कलाम इनके गुरु मान सकते हो। अलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु हुए, ठीक है। शून्य का ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर जो था, राजगीर में रुद्र कराम पुत्र, ठीक है, राम का उससे शिक्षा जो है वहाँ से शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान देख लीजिए कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया, रुद्र कराम पुत्र से। इसके बाद अलार कलाम से उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। उरुवेला में, ठीक है, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडियन, पप्पा, वादिया, फिर महाना जो उनका महानामा था, और उसमें जो है असाकी नामक 5 साधक जो मिले थे वो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उरुवेला में याद रखेंगे। उरुवेला में इतनी चीज़ें जो इनको मिली हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछी जाती हैं। तो बिना अन्न ग्रहण किए 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कुछ लोग मानते हैं ये कहीं कहीं ये वर्ष जो है आपको अलग अलग देखने को मिलता है, कहीं तो 47 वर्ष भी देखने को मिलता है अलग अलग। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा, ये बस इतना पूछा जाएगा कि कहाँ लिए थे वो, किस जगह पे। तो निरंजना नदी वो फाल्गुनी नदी के किनारे, तो ये चीज़ बस याद रखेंगे इसमें, ठीक है। बैसाख की पूर्णिमा की रात, ठीक है, निरंजना जो नदी थी, ठीक है, नदी के किनारे पीपल ब्रिज के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बोध गया कहलाया जहाँ पर उन्हें ज्ञान मिला था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, ठीक है, में दिया था, ये चीज़ याद रखेंगे, सारनाथ में दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाविनिष्क्रमण उनके घर त्यागने को, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है उनके उपदेश को, ठीक है। अपने उपदेश जन साधारण की भाषा यानी कि पाली में उन्होंने दिया था, इसलिए ज़्यादा सक्सेस था ये, ठीक है। अपने उद्देश्य जो है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में दिए थे इन्होंने, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीज़। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे बिम्सार, प्रजेशिंडे, उज्जैन, तो ये इनके जो है इंपॉर्टेंट जो है क्या हुआ करते थे, अनुयायी किया करते थे। अब कुछ इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको एक बार देखिएगा, फिर चीज़ें आराम से याद जाएंगी। उनके घर को त्यागने की जो क्रिया थी उस जो कहा गया है महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो पहले उनके गुरु जो बने हैं, अलार कलाम उनके गुरु पे हैं, जिनसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। रुद्र कराम पुत्र जो थे उनसे उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की, योग का ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। उरुवेला में उन्हें 5 साधक मिले थे, ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। अब किस नदी के किनारे, तो याद रखेंगे बैसाखी की जो पूर्णिमा था, बैसाख की पूर्णिमा के रात में निरंजना जो नदी थी, ठीक है, इसे हम फाल्गुन नदी भी कहते हैं, वहाँ पर उन्हें पीपल ब्रिज के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर बुद्ध के नाम से वो वहाँ से जाने लगे। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली में उन्होंने उपदेश दिया था। उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। बिंबिसार, प्रसेंजित और उदयन जो है ये इनके क्या हुए थे, अनुयायी हुए करते थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे और देखेंगे आप लोग, तो आगे देखें, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, ठीक है, कुशीनीरा, ठीक है, कुशीनीरा जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चंद द्वारा, ठीक है। ये एक व्यक्ति हुआ करता था,
अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण इसे कहा गया था। ठीक है, तो चंदू था या कहीं कहीं आपको जो है चुंद मिल जाएगा, तो वो चीज़ें याद रखेंगे कि एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें जो भोजन दिया गया था तो उस भोजन में जो है कुछ ऐसे तत्व थे जिसकी वजह से उनको मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ें बस 80 वर्ष की उम्र में उन्हें मृत्यु हो प्राप्त हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनके देह त्यागने को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किस जगह पे, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर, तो कुशीनगर भी याद रखेंगे। आगे देखिए, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। किसने? मल्लों ने किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर, ठीक है, बुद्ध के जो शरीर थे, शरीर के उनके जो अवशेष थे 8 भागों में बांटकर, ठीक है, उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। 8 भागों में उनके शरीर का विभाजन किया गया और 8 जगह 8 स्तूप बना दिए गए थे। ठीक है, यह याद रखेंगे। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि, ठीक है, मृत्यु की जो तिथि को चीनी परंपरा के, ठीक है, कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन जो अभिलेख था किस आधार पर, ये चीज़ याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस परंपरा से? चीनी परंपरा के कैंटोन के अभिलेख के आधार पर। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, त्रिपिटक याद रखेंगे। जैसे वहाँ त्रिरत्न हम जैन धर्म में याद रखते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में हम त्रिपिटक जो है याद रखेंगे, जिसमें त्रिपिटक में 3 पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और जो है अभिधम्म पिटक है, ये 3 पिटक आते हैं। वहीं से सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है बौद्ध धर्म के बारे में। तीनों पिटकों जो थे, पिटकों की भाषा क्या थी? वही साधारण भाषा पाली जो सब लोग जानते थे। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। ठीक है, थेरवाद मत की जो पाली त्रिपिटक है वो सबसे क्या है, पुरानी है। जो सूत पिटक में, उसमें क्या था, जो बौद्ध धर्म के यानी कि बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत थे उनका संवाद जो दिया हुआ था, संवाद के रूप में उनको संकलित किया हुआ था। विनय पिटक जो था उसमें संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो बनाए गए नियम कानून जो थे उनका संग्रह किया गया था। इसमें संघ के अनुशासन जो तोड़ने थे, ठीक है, तोड़ने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चित थे उनका भी वर्णन किया गया था कि अनुशासन अगर तोड़ रहे नियम कम तो क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। वहीं जो अभिधम्म पिटक था उसमें सूत पिटक में वर्णित जो सिद्धांत या जो व्यवस्थाएं थी उसकी अनुशीलन के लिए आवश्यक सूची के सारांश तथा प्रश्नोत्तर के रूप में उसको समावेश पूरी तरह से किया गया था। वो अभिधम्म जो है वो सूत पिटक से ही संबंधित रखता है, समझ लो। ये चीज़ें अब इतना याद रखोगे। जो पाली त्रिपिटक को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक, ठीक है, जो वत्तगामिनी थे उनकी देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध इसको किया गया था। तो बस इतनी चीज़ें इसमें याद रखना है। एक बार ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो मल्लों ने उनका क्या किया था, अंत्येष्टि कार्यक्रम किया था। उनके शरीर को 8 भागों में बांट के 8 स्तूपों में उनका निर्माण कराया गया था। उनके जन्म और मृत्यु जो है चीनी परंपरा के कैंटोन जो उनका क्या हुआ करता था, कैंटोन अभिलेख था उसके आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, 3 पिटक इनका, विनय पिटक, ठीक है, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक था। तो अब देखेंगे जो इन पिटकों में जो सूत पिटक था इसमें आपको धार्मिक सिद्धांत थे उनका वर्णन मिलता है। विनय पिटक से जो भिक्षुणी और आपके भिक्षु थे उनके लिए नियम कानून बनाए गए थे। वहीं अभिधम्म पिटक में, सूत पिटक में वर्णित जो सिद्धांत थे उनको पालन कैसे किया जाएगा उनका सारांश और प्रश्नोत्तर रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, वत्तगामी श्रीलंका के हुआ करते थे, श्रीलंका के शासक, उनकी देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध इसको किया गया था त्रिपिटकों को। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर सूत पिटक के 5 निकाय हैं। ठीक है, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर। ठीक है, ये जो है सूत पिटक के क्या है, निकाय हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों के जुड़ी जातक कथाएं, ठीक है, आपके जो अंगुत्तर कुद्दक है वहाँ से आपको मिल जाता है उस निकाय से। 15 पुस्तकों में से एक है। ठीक है, ये जातक कथाएं कौन है, इनकी जो अंगुत्तर कुद्दक निकाय था उसकी 15 पुस्तकों में से एक इनके जातक कथाएं हैं। जो कुद्दक निकाय है उसमें धम्म मतलब नैतिक होता है, नैतिक उपदेशों का, ठीक है, संकलन पूरा मिलता है। थेर गाथा पौध जो थे उनके भिक्षु का गीत हुआ करता था। अब थेरी गाथा जो थी वो भी भिक्षुणियों के लिए गीत हुआ करती थी। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणियों के लिए थेरी गाथा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाए तो लिख लीजिएगा, याद रखेगा। बौद्ध धर्म मूलतः जो था अनिश्वरवादी था। ठीक है, ये अनिश्वरवादी हुआ करता था बौद्ध धर्म, इंपॉर्टेंट है। आत्मा की जो परिकल्पना यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर की परिकल्पना इनकी नहीं थी बौद्ध धर्म में, लेकिन पुनर्जन्म की जो मान्यताएं हैं वो पूरी तरफ से था। तृष्णा को क्षीण हो जाने पर, ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्वाण कहा जाता है। जब आपका तृष्णा क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए, तब उसी अवस्था को क्या कहते हैं, बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया
ठीक है। उपनिषद से क्या लिया कि विश्व दुखों से क्या है, भरा पड़ा है। ये चीज़ भी याद रखेंगे, कहाँ से लिया था, उपनिषदों से। ठीक है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बाद में विभाजित हुए। ठीक है। जो एक पहला भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिन्हें हम भिक्षुक कहते हैं। ठीक है। वहीं उपासक एक हुए। ठीक है। उपासक में क्या, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया, कि वो एक सन्यासी हैं तो भिक्षुक कहलाए, और जो उपासक हैं वो गृहस्थ जीवन जीत रहे हैं लेकिन उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए क्या कहें, पालन उसका पूरी तरह से वो लोग करते जा रहे हैं। ठीक। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से कम जो है नहीं हो सकते हैं सम्मिलित, तो कम से कम 15 वर्ष तो होनी चाहिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए। अब बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट होने की उपसंपदा था, ठीक है, संपदा प्रवेश होने जब कहा कोई चीज़ जाता था, कोई व्यक्ति उसमें संघ में प्रवेश करता था तो उसके उपसंपदा कहा जाता था। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। ठीक है। कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न हैं, याद रखेंगे। 3 रत्न कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म भी। तो ये एक बार फिर से जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो याद रखेंगे। आपका जो जातक कथा है, ठीक है, वो अंगुत्तर जो कुद्दक था उससे एक पुस्तक है। ठीक है। थेर गाथा जो है वो बौद्ध जो भिक्षुक थे उनका गीत है। ठीक है। वहीं थेरी जो गाथा है वो बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। ठीक है। ये अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। आत्मा की जो परिकल्पना है वो नहीं थी। वहीं पुनर्जन्म की परिकल्पना यहाँ पर विद्यमान थी। ठीक है। जो निर्माण होता था बुद्ध के अनुसार, निर्माण वो होता है जब कोई इंसान क्या हो, जिसका जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाए। उपनिषद से उन्होंने क्या लिया था, दुख जो है पूरे विश्व में भरा पड़ा है। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। भिक्षुक कौन थे, जो सन्यासी रूप में बौद्ध धर्म को अपनाते थे, और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी उनके बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है। वहीं 15 वर्ष की कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए बौद्ध संघ को जो है सम्मिलित होने के लिए। और उपसंपदा जो था, ये जब कोई जाता था उसमें प्रवेश लेता था बौद्ध संघ में, उसी को कहा जाता था कि उपसंपदा ये हो। ठीक है। 3 रत्न में बौद्ध धम्म संघ, ये जो तीनों रत्न हुआ करते हैं। ठीक। तो ये चीज़ें इतनी आपको याद हो गई होंगी। अब बौद्ध धर्म की सभाएं जो थी उनको याद रखिएगा। 4 सभाएं हैं। पहली सभा 483 ईसा पूर्व में हुई थी। फिर ये स्थान जो था वो राजगृह था। ठीक है। बस इतना याद रखेंगे। और ये अध्यक्ष ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, शासक लेकिन इंपॉर्टेंट है। शासक में जैसे अजातशत्रु को याद रखिएगा, पहले अजातशत्रु के समय में हुआ था। फिर 383 जो ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संहिता हुई। ठीक है। वैशाली में हुआ था। और जो काला अशोक था इसके शासनकाल में हुआ था। काला अशोक के 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो है ये तीसरी आपकी बौद्ध संहिता होती है। अशोक इसके क्या थे, शासनकाल में हुआ था। ठीक है। वहीं जो है 98 ईसा पूर्व में, ठीक है, 98 ईस्वी में आप देखेंगे, 98 ईस्वी में क्या होता है, चतुर्थ बौद्ध संहिता होता है। कुंडल जो बंद था वहाँ पर होता है। कनिष्क जो है, ये राजा कनिष्क जो है इस समय में होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो ये याद रखें, हीन और महायान 2 भागों में, चतुर्थ संहिता यानी कि कनिष्क शासनकाल के बाद। आगे देखें, बौद्ध धर्म के महायान समुदाय का जो आदर्श था, ठीक है, बोधिसत्व है। ठीक है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में, ठीक है, विलंब करते हैं। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बोधिसत्व किसका आदर्श था, वो जो महायान संप्रदाय के लोग थे उनका जो है आदर्श था। ठीक है। हीनयान का आदर्श क्या था, अरहूत जो पद था, ठीक है, अरहूत पद को प्राप्त करना, ये आदर्श था किसका, हीनयान का। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहूत जो है, ठीक है, अरहत या अरहत जो कहा जाता था। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अरहत या अरहूत जो भी कहना चाहो आप, कई जगह पे अलग अलग देखने को मिल जाता है। अरहत पद ग्रहण करना चाहते थे तो साधना से जो निर्वाण प्राप्त करते थे अपनी व्यक्ति साधना करके, तो उन्हें ही कहा जाता था। ये चीज़ें याद रखेंगे। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र त्योहार बैसाख की पूर्णिमा, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो मानी जाती है। ठीक है। ये चीज़ें इतने याद रखेंगे। इसमें देखेंगे जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बुद्ध की पूर्णिमा यानी कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध की पूर्णिमा के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो बुद्ध की पूर्णिमा के नाम से किसे जाना जाता है, वैशाखी पूर्णिमा को। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी हो गया था। मतलब उन्हें ज्ञान भी इसी समय, उनका जन्म भी इसी समय और उनकी मृत्यु भी इसी समय होती है। ठीक। बुद्ध ने सांसारिक दुख के संबंध में 4 सत्यों का उपदेश दिया था। ठीक है। दुख समुदाय, ठीक है, दुख निरोध, दुख आपका निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है।
तो ये चीज़ें याद रखेंगे, चारों ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 4 आर्य जो है सत्यों का उपदेश उन्होंने दिया था। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जो है आजीव, सम्यक व्यायाम, और फिर सातवां आपका सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये जो है इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग से ये सांसारिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं। आगे आप लोग देखें तो आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। इसके बाद उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अभी हमने बताया था कि तृष्णा नष्ट हो जाने के बाद ही निर्वाण प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म में ये मानता है, ठीक है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण प्राप्त करना ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। दीपक का बुझ जाना ही क्या होता था, मतलब निर्वाण प्राप्त करना, ठीक है। जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10, ठीक है, सीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है। फिर इसके बाद मद्य सेवन ना करना, मद्य वही जो बेकार चीज़ें होती हैं। असमय भोजन ना करना, सुख पद जो बिस्तर है उस पर नहीं सोना, ठीक है। धन का संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है। नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील यहाँ पर हैं जो काम के हैं, ठीक है। 10 सीलों का मानना अनिवार्यता नहीं था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो भिक्षुक हुआ करते थे सिर्फ उनके लिए मान्यताएं थी, जैसे हमने बताया था ना, भिक्षुक और उपासक जो हुआ करते थे उनके लिए सिर्फ 5 ही सील जो है उपयोगी हैं और 10 नहीं उपयोगी हैं। तो इन 10 को याद रखेंगे इस चीज़ की तरह, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, बीच वाला मार्ग। जैसे अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों समान थे, क्योंकि दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ये जातक कथाएं कहती हैं, ठीक है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अपनी अवतरित होने शेष हैं, ठीक है। बाकी है अभी अवतरित होना। तो ये इतनी चीज़ें इसमें याद करेंगे। इंपॉर्टेंट अब देख बोल लेते हैं। अष्टांगिक मार्गों का पालन करने की बात कही है, 8 मार्ग जो दिए गए थे, ठीक है। इसके जो मार्ग को अगर कोई पालन करता है तो वो तृष्णा उसकी नष्ट होती है और निर्वाण प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 10 सीलों के बल दिया है, 10 सीलों पे बल दिया है। वो 10 सील ऐसे थे, अगर जो किसी को गृहस्थ जीवन जी के करना है तो सिर्फ वो 5 सील माने, और अगर जो कोई भिक्षुक है तो भिक्षुक सन्यासी होता है तो 10 सील मानना उसको अनिवार्य है, ठीक है। और अनिश्वरवाद के लिए दोनों ही, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म, दोनों ही क्या थे, वो उसमें बिलीव करते थे। अनिश्वरवाद में मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। आगे आप लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखें अगर जो, तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत हुई है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार, ठीक है, पद्मसंभव, ठीक है, नहीं पद्मसंभव ने किया था, ठीक है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान जो शाखा थी उसके संबंध है, ठीक है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल जो प्रदेश है उसके रेवाल सर झील में है, ठीक है। रेवाल सर झील में है, ये याद रखेंगे, 123 फीट, ठीक है, मूर्ति इनकी हिमाचल प्रदेश। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही है, ठीक है। उपासना की जाने सबसे प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही मानी जाती है, तो ये याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उनके मठ हैं उसको भी देखेंगे, पहले एक बार इसमें देखते हैं। तो गांधार शैली में सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियाँ निर्माण की गई हैं, लेकिन प्रथम जो है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी है, ठीक है। इनके भूटान हो चाहे तिब्बत हो, पड़ोसी राज्यों में इनका जो प्रचार प्रसार हुआ है। जो इनकी ऊंची मूर्ति है हिमाचल प्रदेश में 123 फीट, वो कहाँ पर है, रेवाल जो है इनका सरझील में उपस्थित है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो बौद्ध मठ है उसको देख लेते हैं एक बार, और बस यहीं पर इसका टॉपिक जो है हमारा आज का ख़त्म होगा। टाबो जो मठ है टबो गांव स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद है नामगुआ मठ जो है वो आपका, ठीक है, नामगुआ मठ जो है धर्मशाला स्थान पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। फिर इसके बाद हेमिस मठ आता है आपका, और जो कि लद्दाख में जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्थान लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हुआ करता था, अब तो अलग हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ठीक, जो थिकसे मठ था वो भी लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है। पहले लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में होता था, इस तरह इसलिए दिया हुआ है, नहीं तो अब तो लद्दाख तो अलग ही लद्दाख माना जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका सासुर मठ था, ठीक है,
वो लाहुल जो स्पीति थी वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये मिलता है। ठीक है, मिडालिंग मठ आपका देहरादून में, रूमटेक मठ गंगटोक में, तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में, नामडालिंग मठ जो है आपका मैसूर में, वहीं बोधि मंडा मठ जो है बोध गया में मिलता है। बस इसको याद कर लेंगे, बोध गया आपको बिहार में, कर्नाटक, मैसूर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश ही है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, उत्तराखंड देहरादून, ये याद तो रहेगा। बस ये चीज़ें याद कर लो, बस इंपॉर्टेंट इतना ही था। बहुत हम लोगों ने आज इस पे समय दे दिया है, तो बस यहीं वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।